दोस्तों, जब मिडिल ईस्ट में इराक ईरान का टेंशन चल रहा है, इसके बीच जब एक गरीब देश अपना खाना कम करके बंदूक खरीदता है, समझ जाइए कोई बड़ा तूफान तैयार हो रहा है। पाकिस्तान ने 17% अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, लेकिन रोटी, स्कूल, अस्पताल के लिए खर्चे घटा दिया है। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत के साथ उनका तनाव आसमान छू रहा है। सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने नया युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्या ये फौज के रास्ता खुद अपने लोगों से धोखा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के लिए ये एक नया खतरे की घंटी है? आज के सच टॉक की इस एपिसोड में हम करेंगे इस डिफेंस हाइक का पोस्टमार्टम, जियोपॉलिटिक्स, टेररिज्म, भारत की स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सब कुछ चैप्टर बाय चैप्टर। ये सिर्फ एक बजट अपडेट नहीं है, ये साउथ एशिया के फ्यूचर के एक भयानक कहानी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में हम बात करेंगे पाकिस्तान का डिफेंस बजट जंप। क्या है ये नंबर? 2025-26 के लिए पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट 17% बढ़ा दिया है। टोटल डिफेंस एलोकेशन हुए हैं 2.1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस, मतलब लगभग 7.5 बिलियन डॉलर। लेकिन आयरनी ये है कि बाकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में 7% कट किया गया है। इसका मतलब डेवलपमेंट सेक्टर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हाउस पर कटौती और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्यादा पैसा। ये जाम एक महीना बाद आया है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्क्रीमेस के, जिसमें इंडिया ने पहलगाम अटैक के बदले में पाकिस्तान के मल्टीपल टेरर लॉन्च पैड को स्ट्राइक किया था। चलिए चैप्टर 2 में हम बात करते हैं पाकिस्तान के रणनीति क्या है। फौज और आर्थिक क्राइसिस का डेंजरस मेल हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, देश की सुरक्षा सबसे पहले। लेकिन असली कहानी यह है कि पाकिस्तान IMF बेलआउट के प्रेशर में है, इकोनॉमी स्लोडाउन का शिकार है और फिर भी फौज का खर्चा बढ़ा रहा है। क्या ये सिग्नल है पाकिस्तान वॉर लाइक पोस्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं, और या ये आर्मी का साइकोलॉजिकल शो ऑफ स्ट्रेंथ है? मीनवाइल चाइना ने पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, AWACS रैडर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है, यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनर डिपेंड हो रही है। पाकिस्तान क्लियरली एक मिलिटराइज्ड नैरेटिव बना रहा है जिसमें इंडिया को कांस्टेंट एनिमी दिखाकर आर्मी डोमिनेंस जस्टिफाई किया जा सके। तो चलिए चैप्टर 3 में देखेंगे साउथ एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव, क्या नया दौर शुरू होने वाला है। इस डिफेंस हाइक का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा साउथ एशिया के बैलेंस ऑफ पावर पर। इंडिया के डिफेंस बजट अभी 78.7 बिलियन के आसपास है, जबकि पाकिस्तान का 9 बिलियन है। तो क्या ये पोस्चरिंग है असली मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की? चाइना और पाकिस्तान के क्लोजनेस भारत के लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट बन रहा है। क्वाड कंट्रीज इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया इज राइजिंग इंस्टेबिलिटी को क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारत के लिए एक क्लियर मैसेज है, प्रिपेयर फॉर एसिमेट्रिक एंड प्रॉक्सी थ्रेट्स। चलिए चैप्टर 4 में हम बात करेंगे टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉरफेयर के बारे में। नया पौधा या वही पुरानी खेती? जब पाकिस्तान, इसके पहले भी हमने देखा, अपने फौज पर फोकस बढ़ाता है तो दो चीजें होती है। नंबर 1, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक बढ़ता है, पॉवर्टी बढ़ता है, और 2, रेडिकल ग्रुप्स को फर्टिलाइज ग्राउंड्स मिलता है रिक्रूटमेंट के लिए। और जहां तक भारत का सवाल है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का थ्रेट हमेशा से रहा है। इस डिफेंस पुश के बाद पाकिस्तान आर्मी और ISI एक बार फिर प्रॉक्सी टेरर ग्रुप को एम्पावर कर सकते हैं। ये ग्रुप इंडिया में डिस्टर्बेंसेस, बॉम्बिंग या साइबर अटैक्स की तैयारी में लग सकते हैं। भारत को इस बार अलर्ट रहना होगा। नेक्स्ट थ्रेट वोंट कम इन यूनिफॉर्म, इट विल कम अंडर द रैडर। चैप्टर 5 में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी बैटलफील्ड से
बोर्ड रूम तक। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिए तो हर पॉलिटिकल क्राइसिस में आर्मी ही नेशनल नैरेटिव कैप्चर किया है। किसी भी क्राइसिस का जवाब सिक्योरिटी थ्रेट है, फौज का और बजट दो। इस साल भी वही हो रहा है, मिलिट्री लेड इकोनॉमिक पॉलिसीज और पार्लियामेंट में आर्मी के बजट को कोई ओपनली क्वेश्चन भी नहीं करता। ये बजट हाइक एक नैरेटिव कंट्रोल का भी जरिया है, लोगों का ध्यान इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट से हटाकर इंडिया की तरफ मोड़ना। चैप्टर 6 में हम बात करेंगे भारत के लिए क्या बदलाव जरूरी है। इंडिया को अब मल्टी फ्रंट प्रिपरेशन की जरूरत है, बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथ करना, काउंटर इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंस प्रोटोकॉल को अपग्रेड करना, ड्रोन सर्विलेंस और एआई बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम पर इन्वेस्ट करना। इसका अलावा भारत को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर मिडिल ईस्ट और एशियन नेशंस के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना होगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस को एक्सेलरेट करना होगा। यह सिर्फ डिफेंस रेस नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस वार है और इंडिया को हर फील्ड में 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। चैप्टर 7 में बात करेंगे चाइना, यूएस एंड गल्फ कंट्रीज का रिएक्शन क्या हो सकता है। चाइना ओपनली पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई दे रहा है, लेकिन पीस का टॉक्स भी अपील कर रहा है। यूएस डुअल पोजीशन में है, पाकिस्तान के टेररिज्म ट्रैक रिकॉर्ड को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन अफगानिस्तान इशू पे साइलेंट कोऑपरेशन भी देता है। गल्फ कंट्रीज यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों देशों ने रिस्ट्रेंट की अपील की है, लेकिन पाकिस्तान को क्वाइटली ऑयल और फाइनेंशियल बैकअप भी दे रहा है, रख रहा है। यानी जियोपॉलिटिक्स में सभी अपने अपने कार्ड्स को सेफ रख रहे हैं। चैप्टर 8 में बात करेंगे क्या साउथ एशिया एक और आर्म रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से डिफेंस हाइक एक ट्रिगर बन सकते हैं रीजनल आर्म्स रेस के लिए। भारत को पहले चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स पर टैकल करना पड़ रहा है। अगर नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार में भी डिफेंस पोस्चरिंग शुरू होती है तो साउथ एशिया पूरा मिलिटराइज्ड जोन बन जाएगा। देखिए चैप्टर 9 में हम चर्चा करेंगे क्या पाकिस्तान सच में वॉर चाह रहा है या ये सिर्फ आर्मी लेड इमेज मैनेजमेंट है। क्या भारत रेडी है एक नया स्ट्रैटेजिक फेस के लिए जिसमें सिर्फ गन्स नहीं, इंटेलिजेंस और अलायंस का भी रोल डिसिसिव होगा। ये वक्त है स्ट्रैटेजिक पेशेंस और शार्प प्रिपरेशन का, क्योंकि अगले कॉन्फ्लिक्ट बैटलफील्ड में नहीं, बोर्ड रूम और ब्राउजर के बीच होगा। तो दोस्तों सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने बजट क्यों बढ़ा है, सवाल ये है कि जब एक मुल्क रोटी छोड़कर रॉकेट खरीदता है तो उसका असली लक्ष्य क्या हो सकता है। क्या ये और एक स्ट्रैटेजिक ब्लफ है या भारत के लिए रियल थ्रेट है। क्या साउथ एशिया एक और आर्म रेस की तरफ जा रहे हैं जहां डेवलपमेंट पीछे जाएगा और डिफेंस आगे होगा। जवाब आपके हाथ में है। आप कमेंट करके बताइए आपका राय क्या है। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमेशा की तरह सच टॉक के साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको असली, बेवक और रिसर्च बेस्ड जर्नलिज्म बिना किसी एजेंडा के। चलिए मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।